परिवर्तन होगा। जय गुरुदेव भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। परिवर्तन होगा। कुदरत की मार अजब होती है, वह देखने लायक होगी। उसको कहते हैं हाहाकार। यह संकेत दिए जा रहे हैं ताकि तुम यह कह ना सको कि हमें किसी ने बताया नहीं। नंबर 2, परिवर्तन तो ऐसा होगा कि लोग रात को सोएंगे और सवेरे आदमी आदमी को ढूंढेगा। नंबर 3, मैंने सीधी सादी बात कही, सम्मान के साथ इतिहास बनेगा। साबरमती, यह अहमदाबाद का जो सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ का ढिंढोरा है, इसका आपका इतिहास बनेगा। गुजरात की जनता बड़ी श्रेष्ठ और भाग्यशाली कहलाएगी। नंबर 3, सतयुग की तारीख अभी नहीं बताएंगे। मुझे तो यह सुनाना है कि कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। तारीख तो मुझको मालूम है, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता। वह इसलिए नहीं बता सकता हूँ कि मैं यदि तारीख बता दूँ कि इस तारीख से आएगा तो आप तो फ़ौरन मालूम हो जाएगा कि बाबा जी की बात तो बिल्कुल सामने सही आ जाएगी, तो आप फ़ौरन दिल्ली लिख देंगे, भेज देंगे। तो जो दिल्ली का भोपू है वह तो आपके नाम से बोल जाएगा कि मैं जानता हूँ कि उस तारीख से सतयुग आएगा और कलयुग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाबा जी रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे। तो बाबा जी आपको तारीख नहीं बताएंगे। जब बिल्कुल ही निकट में तारीख आ जाएगी तब घोषणा कर देंगे, अभी कुछ नहीं। नंबर 4, 15 फरवरी से 25 फरवरी 1979 तक काशी गंगा रीत के तट पर निर्विघ्न सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ संपन्न हुआ। 2 करोड़ लोगों ने भाग लिया। शिवजी ने संकेत दिया कि आगे देश व दुनिया में बहुत भारी कष्ट नुकसान होने वाला है। नंबर 5, भारत की मिट्टी में आध्यात्मिक कण हैं और जो चीज़ें विश्व में कहीं नहीं है। यह सदा ही आध्यात्मवाद का सिरमौर रहा है। भारत के कारण ही विश्व युद्ध विभिन्न युगों में हुआ है, इस युग में भी होगा। दुनिया के सारे देश मिलकर भी अब भारत को पराधीन नहीं बना सकते। भारत का परिवर्तन देखकर दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। श्रोतागण, अभी आपने सुना कि युग का परिवर्तन होगा, तो आप सभी को ये प्रश्न ज़रूर पड़ा होगा कि युग का परिवर्तन होगा तो युग का परिवर्तन कौन करेगा, युग पुरुष कौन होगा। तो आइए इस प्रश्न का भी उत्तर आपको एक महान संत कृपाल सिंह जी महाराज, इनके वचनों द्वारा मालूम पड़ जाएगा। सावन आश्रम में एक सत्संगी ने एक बार कहा था कि इंदिरा गांधी जब संत कृपाल सिंह जी से मिलने आई थी तो उन्होंने मथुरा के बाबा जय गुरुदेव जी का जिक्र किया। पूछा था कि वह कैसे महात्मा है। मैंने कई बार प्रयास किया मिलने का, पर वो मिलते ही नहीं। इस पर कृपाल सिंह जी ने बड़े गंभीर शब्दों में कहा था कि उन्हें कभी छेड़ना नहीं। वह बड़े विलक्षण महात्मा है। यदि वह चाहे तो सृष्टि को पलक मारते ही इधर से उधर कर सकते हैं। भारत ही नहीं, एक दिन विश्व का नियंत्रण उनके द्वारा होगा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अनेक चमत्कार भी दिखाएंगे। ये ही युग पुरुष है। यह वचन संत कृपाल सिंह जी महाराज ने इंदिरा गांधी को बताया था। दूसरा प्रश्न श्रोतागण आपको यह पड़ा होगा कि जब परिवर्तन होगा, परिवर्तन होता है तो विनाश होता है, और उस विनाश में कौन यहाँ से विनाश प्राप्त करेगा और कौन जो है इस धरती पर रहेगा यानी जीवित रहेगा। किसका विनाश होगा और किसकी रक्षा और संभाल होगी। तो इसका भी जो है उत्तर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया है। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं कि सतयुग का आनंद कौन लेगा। जय गुरुदेव साहब का सतयुग संदेश।
अगर आप चाहते हो कि सतयुग का आनंद मिले तो धर्म पर आ जाइए। दूसरा, बुराइयों की तरफ से मुंह मोड़ लीजिए। तीसरा, अंडा, मांस, शराब, मछली, ताड़ी आदि नशीली वस्तुओं का परित्याग कर दीजिए। चौथा, रिश्वत लेना पाप है, इसे बंद कर दीजिए। पांचवा, भारतीय संस्कृति, रहन सहन, आचार विचार और सभ्यता को अपनाइए। छठा, माता पिता एवं गुरुजनों का आदर कीजिए। सातवां, आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल, आगजनी ये देशद्रोहियों का काम है। इससे देश का बहुत भारी नुकसान होता है। भारत की 80% जनता पर आप दया करें। इन सब अमानुषी कार्यों का भार गरीब, किसान, मजदूर और मध्य वर्ग पर पड़ता है। देश को नुकसान से बचाइए। इन कामों को एकदम से बंद कर दीजिए। बाबा जी की आप देशवासियों से अपील है कि वे सतयुग आने की स्वागत की तैयारियों में जुट जाए। अच्छी बातों को करना सीखें, अच्छे समाज का निर्माण करें। सतयुग आएगा। अगर आपने बाबा जी के ढिंढोरे के साथ अनुसार अपने जीवन को न बदला तो आपको बहुत पछताना होगा। कुदरत ने अपने हाथ में डंडा उठा लिया है और वह आपको चेतावनी दे रही है। आप संभल जाए, नहीं तो कुदरत आपकी अक्ल को ठिकाने लगा देगी। 28 मई 1978। आप सभी श्रोतागणों से आग्रह है कि यह जानकारी भरा वीडियो आप सभी लोगों तक, अपने मित्र, इष्ट और आपके रिश्तेदारों तक आप अवश्य पहुंचाएं।